हाँ रे प्यारे बच्चों, CP इज ग्रेटर देन CV। CP क्या होता है, CV क्या होता है, ये भी जानते हो। अति महत्वपूर्ण बात, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज डिपेंड ओनली टेम्परेचर। ब्लॉक लेटर्स रेड कलर याद रखें। चलिए, हेडिंग पड़ी हुई आपकी, CP इज ग्रेटर देन CV। इसके लिए आप एक डायग्राम बनाएं। एनर्जी देनी पड़ेगी दोनों में। ये एनर्जी दोगे आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए QP, और ये एनर्जी दोगे आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए QV। इसका पिस्टन ऊपर जाने के लिए फ्री है और इसके पिस्टन को हम ऊपर नहीं जाने देंगे बाय प्लेसिंग सम वेट्स ऑन इट। CP, कैपिटल CP यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट। तो 1 मोल गैस लेंगे, 1 ग्राम नहीं, 1 मोल और 1 मोल। इसका टेम्परेचर भी डेल्टा T बढ़ाएंगे मान लो, या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे, डेल्टा T मान लो, डेल्टा से डिवाइड दे देना बाद में। डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ाना है, इसका भी और इसका भी। इसका कांस्टेंट प्रेशर पे, इसका कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको जो दी जाने वाली एनर्जी है प्रेशर पे, C 1 मोल और डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ाना। इसको जो एनर्जी देंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, CV मोलर 1 मोल, उसका टेम्परेचर भी डेल्टा T ही बढ़ाना। तो डेल्टा T तो कांस्टेंट है। QP अगर ज्यादा हो गया तो CP ज्यादा है, वो तो कांस्टेंट है। अब देखिए, इस स्थिति में आपको किसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? जाहिर है प्यारे बच्चों, इसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सिस्टम को जो एनर्जी देनी पड़ रही है वो 2 भागों में काम हो रहा है। एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, ऊपर से सिस्टम वर्क कितना कर रहा है, बाहर से एनर्जी लेके ही वर्क करेगा। पिस्टन को ऊपर धकेलने में भी वर्क करना पड़ रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि हो सकता है दोनों बराबर हो, और 100 जूल मान लो, 100 जूल इसको एनर्जी दी, उसको भी 100 जूल दी, 70 जूल तो इंटरनल एनर्जी बढ़ गई और 30 जूल वर्क हो गया। इसमें 100 जूल एनर्जी क्यों, वर्क नहीं हुआ, और दोनों इक्वल है। प्यारे बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसकी इंटरनल एनर्जी 100 जूल बढ़ जाए, उसकी इंटरनल एनर्जी 70 जूल ही बढ़े, ये नहीं होगा। क्योंकि इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ये बात मैंने पिछले वीडियो में खास इंडिकेट की, खास हाईलाइट की। दोनों का ही टेम्परेचर डेल्टा T बढ़ाया है, और इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर डिपेंड करती है, तो इंटरनल एनर्जी बराबर बढ़ेगी, 100 ही बढ़नी पड़ेगी, 100 ही बढ़नी पड़ेगी। यानी कि वर्क डन के लिए एडिशनल एनर्जी उसको चाहिए, यानी कि QP QV से बड़ा होगा। और यदि इक्वल है, इसके बड़े हो जाने से इसको भी बड़ा होना ही पड़ेगा। सो CP इज ग्रेटर देन CV। ये तो दिया मैंने आपको, समझा। लिखना क्या है, सुने, डायग्राम बनेगा, दोनों डायग्राम बनेंगे। क्या समझाओगे? 1 मोल आइडियल गैस, या taking 2 vessels including 1 mole ideal gas in which in one vessel
piston is free to move, constant pressure. In which piston cannot move, constant volume. Bracket. 1 mole gas हो गया. Delta T temperature has to be increased in both. If energy required QP and QV, then this and this दोनों बातें लिख दी. और उसके बाद अब समझा देगा. At constant pressure, साफ साफ लिखोगे इसको. At constant pressure, work is done by gas. So more energy is required from outside. Internal energy only depend on temperature, and same temperature increased in both. So internal energy increased with same amount. So for working, you have to displace piston. Additional energy is required in constant pressure case. So QP is greater than QV. So CP is greater than CP. इतना लिखना है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. जब आप समझ चुके हो इस बात को कि ऐसे ऐसी कंडीशन में जो भी एनर्जी देंगे, इंटरनल एनर्जी बराबर बढ़ेगी दोनों की. इस एनर्जी इसमें से एनर्जी लेके उसको नहीं दी जा सकती. दोनों सेम टेम्परेचर सेम इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, यानी उसको ऊपर उठाने के लिए एडिशनल एनर्जी चाहिए. QP बड़ा होगा तो CP भी बड़ा होगा. इसको आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, अपने तरीके से लिखें इसको. बात समझ में आ गई ना सारी? बस ओके, लिख दें इसको. डायग्राम में एक पैराग्राफ में सारी बात इत्मीनान समझाएंगे, इसको विशेष तौर पे लिखेंगे. कर सकते हैं? उम्मीद करता हूं आराम से कर सकते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल, ये CP CV से बड़ा होता है तो कितना होता है? ये गैस कांस्टेंट R के इक्वल होता है प्यारे बच्चों. बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है, इसका आना लगभग बिल्कुल निश्चित है. मेयर्स फॉर्मूला. मेयर्स फॉर्मूला यदि आएगा व्हाट इज मेयर फॉर्मूला, राइट इट एंड डिराइव इट. या नाम ही आएगा तो ब्रैकेट लिख देना. CP मोलर है, कैपिटल C. CP माइनस CV इज इक्वल टू R. यह आएगा क्वेश्चन. प्रूव दैट CP minus CV is equal to R, where all letters indicates their usual meanings. क्या करना है? एक सिस्टम में, सिस्टम लोगे 1 मोल गैस जिसका प्रेशर P, वॉल्यूम V और एब्सोल्यूट टेम्परेचर T. ठीक है. और एक वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ वॉल्यूम एक्सिस, प्रेशर एक्सिस पर एक ऐसा ग्राफ है जिसके एवरी पॉइंट पर टेम्परेचर सेम, टेम्परेचर सेम एट एवरी पॉइंट. और ये स्थिति V वॉल्यूम और P प्रेशर को शो कर. ये इसकी पोजीशन A है. अब इसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे दो प्रकार से. एक बार प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए और एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए. इसलिए एक इसके ऊपर इस प्रोसेस के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा. और एक इसकी सीधे यहां इस प्रोसेस के लिए प्रेशर कांस्टेंट आएगा, सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज होगा. और टेढ़ा होता तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, प्रेशर भी इंक्रीज होगा. और इन दोनों की खासियत यह है कि इसका टेम्परेचर हर पॉइंट पे एक जैसा है, इससे कुछ ज्यादा है.
टी प्लस डेल्टा टी। इस ग्राफ के हर पॉइंट पे टेम्परेचर T है, इसके हर पॉइंट पे टेम्परेचर T प्लस डेल्टा टी है। इस कर्व के किसी भी पॉइंट से इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर चले जाओ तो इसका मतलब टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ा दिया आपने। ओके, पहला केस हम इसकी बात पहले करते हैं। A टू B, हमने टेम्परेचर उसका बढ़ा दिया, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए, सिर्फ प्रेशर बढ़ाया। प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, यानी कि इसी लेवल में वो रहा। भले हमने इसके ऊपर वेट रखने पड़ेंगे पर वॉल्यूम नहीं बढ़ने दिया। प्रेशर बढ़ता चला बढ़ेगा ही वो तो क्या हो गया इसका प्रेशर बढ़ के P प्लस डेल्टा P, वॉल्यूम वही है, और टेम्परेचर बढ़ा के T प्लस डेल्टा T। इस प्रोसेस में जो हमें एनर्जी देनी पड़ी वो कुछ तो इसके इंटर एनर्जी को बढ़ा देगी और कुछ वर्क होगा। हाँ, भले यहाँ वर्क नहीं होगा, यहाँ वर्क नहीं होगा, पर जनरली एक तरह से थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ आपने पढ़ना शुरू कर दिया इनडायरेक्टली। किसी भी सिस्टम को जब एनर्जी दी जाएगी बाहर से, वो दो भागों में बढ़ जाएगी। एक तो सिस्टम की इंटर एनर्जी बढ़ाती है और कुछ उसके द्वारा वर्क होता है। ओके, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी दी गई, मान लो Q एनर्जी दी गई कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हुए, तो QV, ठीक है। इस QV जो एनर्जी दी गई, इससे अब हम अपना कार्य आगे बढ़ाएंगे। तो आपकी शुरुआत कैसे होगी, इधर की जगह छोड़ देना। अभी इस महान आर्टिकल की शुरुआत कैसे करेंगे आप? कंसिडरिंग हैंडल पर, considering a 1 mole of ideal gas is taken in a vessel at pressure P, temperature, absolute temperature T and volume V as shown. This position is indicated by position A in PV graph. ये लिखना बच्चों जो मैं बोल रहा हूँ। Now at constant volume temperature is increased by delta T. This process is A to B, ठीक है, इंडिकेटेड बाय या रिप्रेजेंट बाय A to B। हो गया। नाउ फॉर दिस प्रोसेस A to B, जो भी एनर्जी दी गई वो एक तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी और कुछ वर्क। इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जो UB और पहले कितनी थी जो A पे रही होगी, इतनी बढ़ेगी, प्लस वर्क कुछ नहीं हुआ क्योंकि पिस्टन मूव नहीं कर रहा। क्लियर। और क्यों एनर्जी दी जाती है Cm डेल्टा T। अगर मोलर की बात करें, 1 मोल रखा है तो CV 1 मोल और टेम्परेचर बढ़ाया डेल्टा T। Therefore UB minus UA is equal to CV into डेल्टा T। इक्वेशन नंबर, ये मत मान लो इक्वेशन, जरूरत नहीं, इतना छोड़। इस प्रोसेस में कितनी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी हम निकाल चुके हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या करना है? नाउ सिस्टम इज रिटर्न टू पोजीशन A। ओके, एंड अगेन increase its temperature
with same amount delta T but now at constant pressure. Process A to C. उसे यहाँ दिखाएंगे, मैंने यहाँ लिख दिया है, कोई बात नहीं, A to B, कोई दिक्कत नहीं, आप काम चला लेंगे, समझदार बच्चे हो सारे। ये पोजीशन C। अब जो एनर्जी दी गई है Q कांस्टेंट प्रेशर, कोई वेट नहीं रखा गया, गैस 1 मोल ही है, वॉल्यूम V प्लस डेल्टा V हो गया, प्रेशर उतना का उतना ही रहा, और टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T ही किया। Now gas is returned to position A या state A and again its temperature increased with same amount delta T but now at constant pressure. Process A to C. In this process A to C, जो एनर्जी दी गई कांस्टेंट प्रेशर पे दी जा रही है इस वक्त, इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, क्या आ जाएगा, C प्रेशर पे दी जा रही है, 1 वॉल्यूम में, डेल्टा T टेम्परेचर ही बढ़ाया गया है A टू C पे, तो C पे कितनी इंटरनल एनर्जी हो जाएगी, माइनस A पे कितनी थी, इतनी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, प्लस यहां वर्क होगा, यहां वर्क, ठीक है, वर्क P इंटू डेल्टा V। आप सोचो ये कैसे आ गया, तो बड़ा आसान है बच्चों, जो फोर्स लग रहा है ऊपर और इंटू जितना मूव कर गया, मान लो डेल्टा एक्स, ओके, इसमें एरिया जितना पिस्टन का बेस एरिया है उससे डिवाइड कर दो और इंटू कर दो, तो ये क्या हो गया उस वक्त का प्रेशर, और ये क्या हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया A इंटू मूवमेंट, वॉल्यूम इंक्रीज्ड डेल्टा V, ठीक है। परंतु इसकी वैल्यू हमें अभी टेम्परेचर के आधार पर निकालनी पड़ेगी, ठीक है, तो यह लिख देंगे, बट PV इज इक्वल टू NR, तो पर 1 मोल रखा है तो RT, देयरफॉर P V प्लस डेल्टा V इज इक्वल टू R T प्लस डेल्टा T। प्रेशर बढ़ाया नहीं गया, R ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो इसके बढ़ाने में यही बढ़ेगा, और यहाँ आप दिखाई दे ही रहा है कि डेल्टा T बढ़ाने पर डेल्टा V बढ़ रहा है, फर्स्ट सेकंड माइनस कर दो, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो PV तो कट जाएगा, P डेल्टा V बच जाएगा, P डेल्टा V, और RT तो कट जाएगा, बस R डेल्टा T बच जाएगा, R डेल्टा T। देयरफॉर अदर ही पे इसकी जरूरत थी बस, CP इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू UC माइनस UA प्लस R डेल्टा T। पहले प्रोसेस में भी आपने इंटर एनर्जी कितनी बड़ी निकाल दी, और इस प्रोसेस में इंटर एनर्जी कितनी बड़ी है निकाल दो फटाफट, डायग्राम बन जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए UC माइनस UA इज इक्वल टू CP डेल्टा T माइनस R डेल्टा T, माइनस का बस। बड़े होशियार होके आप जवाब देंगे मेरी बात का। इस प्रोसेस में इतनी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और इस प्रोसेस में इतनी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। क्या दोनों प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी बराबर बढ़ी होगी? दिमाग पे जोर दो प्यारे बच्चों। अगर पर आप ये वीडियो कब देखोगे? अपलोड होने के बाद देखोगे। लाइव होता तो मैं अवश्य इस बात का क्वेश्चन आपसे पूछता। अब मैं दिव्य दृष्टि से आपसे पूछ रहा हूँ, दोनों ही प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी बराबर बढ़ेगी या इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता?
प्यारे बच्चों, दोनों प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी बिल्कुल सेम अमाउंट में बढ़ेगी, क्योंकि ढंग से मेरी बात सुनो, इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर पे डिपेंड होती है और दोनों ही प्रोसेस में टेम्परेचर डेल्टा टी ही बढ़ाया गया है, इसलिए इंटरनल एनर्जी बराबर मात्रा में ही बढ़ेगी। इसलिए UC माइनस UA और UB माइनस UA दोनों इक्वल ही होंगे। प्यारे बच्चों, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ कहलाएगा। सुने ढंग से एक बार और। नाउ वी हैव इन बोथ प्रोसेस A to B and A to C, equal temperature is increased and internal energies depend only on temperature. So in both process equal internal energy should be increased. So UB minus UA is equal to UC minus U. बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, सोच समझ के लिखना। UB माइनस UA कितना निकला था, CV डेल्टा टी, और UC माइनस UA कितना निकला, डेल्टा टी कॉमन ले लो, तो CP माइनस डेल्टा टी कैंसिल, और CP के साथ CV ले आओ माइनस में, और ये इधर आ जाएगा, CP माइनस CV इज इक्वल टू ओके, दिस द मेयर्स फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको अपडेट करें। ओके, और वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।